एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में अक्सर खाने तक की कमी हो जाती थी। रामू के पिता बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। रामू हर दिन यही सोचता था कि आखिर कब उनके जीवन के दुख खत्म होंगे। एक दिन गांव में किसी ने उसे साईं बाबा के बारे में बताया। उसने सुना कि जो भी सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है और अपने दुख सुख उन्हें सौंप देता है, उसकी मदद जरूर होती है। उस दिन से रामू ने हर सुबह और रात को साईं बाबा को याद करना शुरू कर दिया। वह कहता, बाबा, हमारा दुख सुख आपके हवाले है, अब आप ही हमारा सहारा हो। शुरू में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने बाबा के शब्द, श्रद्धा और सबूरी को अपनाया। वह विश्वास रखता रहा और धैर्य से इंतजार करता रहा। एक दिन अचानक गांव में एक सेठ आया, जिसे अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। रामू को भी काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर सेठ ने उसे पढ़ाई का मौका भी दे दिया। रामू ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और कुछ सालों बाद वह एक अच्छे पद पर पहुंच गया। उसने सबसे हुए कहा, डर मत, सब ठीक होगा, विश्वास रख और सब्र कर। यह दो शब्द, श्रद्धा और सबूरी, बाबा के सबसे बड़े उपदेश थे। महिला को बाबा के शब्दों में सुकून मिला। उसने अपने सारे दुख बाबा को सौंप दिए और पूरी श्रद्धा के साथ घर लौट गई। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जो बीमार था वह ठीक होने लगा, घर में काम मिलने लगा और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सबसे बड़ी बात, उसके मन का डर और चिंता खत्म हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से अपने दुख सुख भगवान या गुरु को सौंप देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि मैं अपने भक्तों के साथ हूँ, चाहे वे कहीं भी हों। उनका यह वचन आज भी सच माना जाता है। साईं बाबा के जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए। एक बार शिरडी में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। सब परेशान थे। तब बाबा ने अपने हाथों से चूल्हा जलाया और थोड़े से अनाज से बहुत सारा खाना बना दिया। पूरे गांव के लोग तृप्त हो गए। यह देखकर सभी हैरान रह गए कि इतना कम अनाज कैसे इतने लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। बाबा का एक और प्रसिद्ध चमत्कार है दियों में। बाबा की कथा हमेशा भक्तों के जीवन में आशा, विश्वास और समर्पण का प्रकाश भर देती है। हमारा दुख सुख आपके हवाले बाबा जी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना है, जो अपने जीवन का हर बोझ बाबा के चरणों में रख देते हैं। शिरडी के साईं बाबा का जीवन रहस्यमयी और चमत्कारों से भरा हुआ था। वे एक साधारण फकीर की तरह शिरडी में रहते थे, लेकिन उनके अंदर दिव्य शक्ति और अपार करुणा थी। वे न किसी धर्म को मानते थे, न किसी जाति को। उनका एक ही संदेश था, सबका मालिक एक। यही कारण है कि उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब सभी समान रूप से आते थे। एक बार की बात है, शिरडी में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार पर बहुत संकट थे। घर में गरीबी, बीमारी और मन में चिंता का बोझ। हर दिन उनके जीवन में नई परेशानी आ जाती थी। एक दिन उस परिवार की महिला, जो बहुत दुखी थी, साईं बाबा के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा, अब हमसे यह सब सहा नहीं जाता। हमारा दुख सुख आपके हवाले है, अब आप ही संभालिए। साईं बाबा ने उसे बड़े प्रेम से देखा और मुस्कुराते बाबा कहते थे, जो भूखे को खाना खिलाता है वह मुझे खिलाता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में दुख आए, चिंता आए या कोई परेशानी हो, तो सच्चे दिल से कहें, बाबा, हमारा दुख सुख आपके हवाले, और फिर पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। अंत में यही कहा जा सकता है कि साईं बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति हैं जो आज भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है।
जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी सुनते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति में उन्हें याद करें और विश्वास रखें, क्योंकि जब हम अपने दुख सुख बाबा को सौंप देते हैं, तब हमारी जिंदगी में शांति और खुशियां अपने आप आने लगती हैं।